हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे W.H. ऑडन की बायोग्राफी के बारे में। वाइस्टन हग ऑडन एक एंग्लो अमेरिकन पोएट थे। ऑडन की पोएट्री अपनी स्टाइलिस्टिक और टेक्निकल अचीवमेंट के लिए जानी जाती है और इनकी पोएट्री पॉलिटिक्स, लव, रिलीजन इत्यादि से लिप्त रहती है और इसमें टोन, फॉर्म और कंटेंट में वैरायटी मिलती है। अगर बात करें उनकी कुछ बेस्ट नोन पोएम्स की, तो लव पर बेस्ड पोएम है फ्यूनरल ब्लूज, पॉलिटिकल और सोशल थीम्स पर बेस्ड पोएम जैसे सितंबर 1, 1939 और द शील्ड ऑफ एक्किल्स, कल्चरल और साइकोलॉजिकल थीम्स पर बेस्ड पोएम जैसे द एज ऑफ एंजाइटी और रिलीजियस थीम्स पर बेस्ड पोएम जैसे फॉर द टाइम बीइंग और हॉरस कैनोनिके। अब अगर बात करें इनकी लाइफ के बारे में, ऑडन का जन्म यॉर्क के बोथम में इंग्लैंड में 21 फरवरी 1907 में हुआ था। इनके पिता का नाम जॉर्ज ऑगस्टस ऑडन, जो एक फिजिशियन, और इनकी माँ रोज़ालिया ऑडन एक ट्रेन्ड मिशनरी नर्स थी। ऑडन 3 बेटों में से तीसरे थे। सबसे बड़े जॉर्ज बर्नार्ड ऑडन एक किसान बने। सेकंड, जॉन बिकनल ऑडन एक जियोलॉजिस्ट थे और तीसरे W.H. ऑडन। ऑडन, जिनके दादा चर्च ऑफ इंग्लैंड के पादरी थे, एक एंग्लो कैथोलिक घराने में पले बड़े और बचपन में अपनी चर्च सर्विस के दौरान उन्हें म्यूजिक और लैंग्वेज के प्रति अपने प्यार का पता चला। इनकी फैमिली 1908 में सोलिहल बर्मिंघम के पास शिफ्ट हो गई। 8 साल की उम्र से ऑडन ने बोर्डिंग स्कूल अटेंड करना शुरू कर दिया और वे छुट्टियों में ही घर आते। 15 साल की उम्र तक ऑडन एक माइनिंग इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे वर्ड्स के लिए उनका पैशन बढ़ने लगा। वो सबसे पहले सरी के सेंट एडमंड्स स्कूल में गए और जब वो 13 साल के थे, उन्होंने ग्रेशम्स स्कूल इन नॉरफॉल्क ज्वाइन की, जहां 1923 में उनकी फर्स्ट पोएम्स पब्लिश हुई और 1928 में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्राइस्ट चर्च से ग्रेजुएटेड हुए। अगर बात करें ऑडन के करियर की, तो ऑडन की फर्स्ट बुक, जिसका टाइटल पोएम्स था, जिसमें लगभग 20 पोएम्स थी, उनके फ्रेंड स्टीफन स्पेंडर द्वारा 1928 में प्राइवेटली पब्लिश की गई थी। ग्रेजुएशन करने के बाद ऑडन कुछ महीनों के लिए बर्लिन गए और वहां उन्हें जर्मन लैंग्वेज और पोएट्री से प्यार हो गया। वापस आकर 1930 में वो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में अगले 5 सालों तक स्कूल मास्टर रहे। 1930 में ऑडन ने दूसरी कलेक्शन, जिसका नाम भी पोएम्स ही था, जिसमें ड्रामा और 30 शॉर्ट पोएम्स थी, पब्लिश की। इस बुक में उनका फर्स्ट ड्रामेटिक वर्क पेड ऑन बोथ साइड अ कैरेट फीचर था, जो कि दिलचस्प मिश्रण था आइसलैंडिक गाथा और इंग्लिश स्कूल लाइफ का। अपने कई वर्क्स में ऑडन ने लगातार इंडिविजुअल्स और कल्चर्स के बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन के बीच के डिफरेंस को हाईलाइट किया और इन वर्क्स में अनसीन साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के लिए उनका ऑब्सेशन दिखता है, यानी उनके सो कॉल्ड फैमिली घोस्ट्स के लिए। 1930s में ऑडन को एक पॉलिटिकल पोएट माना जाता था, क्योंकि इनके वर्क्स में वामपंथी यानी लेफ्ट विंग व्यू एक्सप्रेस किए गए हैं और उन्होंने लगातार पूंजीवादी समाज की बुराइयों का विश्लेषण किया। अपनी कई पोएम्स में ऑडन ये विचार करते दिखे कि लोगों के दिलों में चेंज लाकर समाज में भी कुछ क्रांतिकारी चेंजेस लाए जा सकते हैं। ऑडन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी गए और उन्होंने GPO फिल्म यूनिट के साथ काम किया और 1936 की डॉक्यूमेंट्री फिल्म नाइट मेल के लिए अपनी फेमस वर्स कमेंट्री लिखी।
उनकी 31 पोयम की बुक लुक स्ट्रेंजर 1936 में यूके में और फिर ऑन दिस आइलैंड के टाइटल के साथ यूएस में रिलीज हुई। लेटर फ्रॉम आइसलैंड जो कि एक ट्रैवल बुक है प्रोज और वर्स के फॉर्म में, जो उन्होंने लुइस मैकनेस के साथ मिलकर लिखे, जिसमें सीरीज ऑफ लेटर्स और ट्रैवल नोट्स हैं जब वे दोनों आइसलैंड की यात्रा पर थे। उनकी पोयम स्पेन उनके स्पेन में 1936 से 1939 के बीच हुई सिविल वॉर के एक्सपीरियंसेस के बारे में है। 1940 में कई रीजंस के कारण ऑर्डन वापस एंग्लिकन संप्रदाय में आ गए और एपिस्कोपल चर्च ज्वाइन किया। रिलीजन में उनके रिटर्न का इम्प्रेशन उनकी राइटिंग पर भी देखने को मिला और उनकी पोएम्स की थीम्स अब पॉलिटिकल से रिलीजियस और स्पिरिचुअल होने लगी। ऑर्डन ने 1941 में मिशिगन यूनिवर्सिटी में 1 साल के लिए और फिर स्वाडमोर कॉलेज में 3 सालों के लिए इंग्लिश पढ़ाई। 1945 में वे फिर जर्मनी में रहे और वहां से वापस आकर वे मैनहट्टन में सेटल हो गए और द न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च में लेक्चरर बन गए। उन्होंने कई दूसरे कॉलेजेस में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में सर्व किया और 1946 में नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन बन गए। 1948 से 1957 में हर साल उन्होंने कुछ महीने यूरोप में बिताए और इन एक्सपीरियंसेस को अपनी कई पोएम्स में साझा किया। अ वॉक आफ्टर डार्क, द लव फीस्ट उन्हीं में से कुछ पोएम्स हैं। 1960 से उन्होंने अपनी स्टाइल्स की रेंज को बढ़ाना शुरू कर दिया, जो उनकी बुक होमेज टू क्लियो 1960, द डायर्स हैंड 1962 और अबाउट द हाउस 1965 में देखा गया। सिटी विदाउट वॉल्स, अ सर्टेन वर्ल्ड, अ कॉमन प्लेस बुक, एपिस्टल टू अ गॉडसन उनकी कुछ और फेमस बुक्स हैं। अब अगर बात करें अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स की, तो ऑर्डन की पोयम द एज ऑफ एंजाइटी को 1947 और फिर बाद में 1948 में पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री मिला। इन्हें 1954 में बॉलिंजन प्राइज इन पोएट्री से नवाजा गया। 1956 में इन्हें अपनी बुक द शील्ड ऑफ एक्किल्स के लिए नेशनल बुक अवार्ड फॉर पोएट्री मिली। तो ऑर्डन ने लगभग 400 पोएम्स, जिसमें 7 लॉन्ग पोएम इंक्लूडेड हैं, पब्लिश की। उन्होंने लगभग 400 से भी ज्यादा एस्से लिखे। अगर बात करें ऑर्डन की पर्सनल लाइफ की, तो W.H. ऑर्डन ने बस एक बार शादी की और वो भी अपनी दोस्त एरिका मैन की हेल्प करने के लिए, उन्हें ब्रिटिश सिटीजनशिप दिलाने के लिए, ताकि वो नाजी जर्मन्स के चंगुल से बच सके। और ये शादी अनकंज्यूमेटेड रही, यानी दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं बना और फिर जल्दी ही दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। और 1939 में ब्रिटेन से यूएस आने पर ऑर्डन की मुलाकात लव ऑफ हिज लाइफ चेस्टर कैलमन से हुई। कैलमन भी एक पोएट थे और दोनों 2 सालों तक लवर्स की तरह रहे, पर कैलमन को कमिटमेंट से डर था, इसलिए उन्होंने ऑर्डन से खुद को अलग कर लिया, लेकिन वे उनके लाइफ टाइम फ्रेंड रहे और उनकी मौत तक साथ रहे। 1963 में कैलमन ने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया जहां वे न्यूयॉर्क में ऑर्डन के साथ रहते थे और कैलमन सर्दियों में एथेंस और समर्स ऑस्ट्रेलिया में ऑर्डन के साथ ही बिताते। 1972 में ऑर्डन न्यूयॉर्क से ऑक्सफोर्ड अपने विंटर होम आ गए, जहां उनकी कॉलेज क्राइस्ट चर्च ने उन्हें एक कॉटेज भी ऑफर की, पर ऑर्डन अपने समर्स ऑस्ट्रिया में ही बिताते। उनकी डेथ सितंबर 29, 1973 में वियना में ऑस्ट्रियन सोसाइटी फॉर लिटरेचर में अपनी पोएम्स रीड करने के कुछ घंटों बाद हुई। वे एक होटल में रात गुजारने के लिए रुके थे और अगले दिन ऑक्सफोर्ड रिटर्न होने वाले थे। ऑर्डन को क्रिटस्टेटन में दफनाया गया।
तो ऑर्डन 20th सेंचुरी के एक लीडिंग लिटरेरी इन्फ्लुएंसर थे जिन्हें हर वर्स के फॉर्म में अपनी पोएम्स लिखने की चैमेलियन लाइक एबिलिटी के लिए जाना जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।